हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि हमें दैनिक यज्ञ करना चाहिए। और महापुरुष जो थे हमारे, वो तो 2 समय यज्ञ करते थे, सुबह को और शाम को। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो श्री कृष्ण जी हर समय यज्ञ कुंड और समीधा और घृत अपने साथ रखते थे। उन 18 दिनों में भी उन्होंने अपने साथ रखा था जब युद्ध हो रहा था। मतलब सुबह हवन यज्ञ किया, फिर पूरा दिन युद्ध किया, फिर शाम को किया। और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, वो अपने साथ हवन कुंड रखते थे। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हवन कुंड की, ये कर्म कांड बन के रह जाता है। भाई हम ये नहीं बता पाते कि ये कर क्यों रहे हैं। हम में से कितनों को ये पता है कि अमेरिका में वाशिंगटन से 2.5 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी। हम ये तो कह देते हैं कि भाई बारिश नहीं हो रही, हवन करो, कैसे होगी। तो वामपंथी हमें कहते हैं कि फालतू की बात है, इससे बारिश कैसे हो सकती है। हमारे पास जवाब नहीं होता। तो हमारे पास जवाब है, लेकिन हमने उसको जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि हम उसके वैज्ञानिक तथ्य पर नहीं आए। अंग्रेजों ने देखा कि ये ऋषि मुनि हवन करते थे और वहाँ पे होता है। मेरठ में आज भी एक गन्ने का किसान है जो ऑर्गेनिक खेती करता है। तो वो क्या कर रहा है, उसने अपने खेत में ही हवन कुंड रख रखा है। वो मानता है, जानता है और ये समझता है कि ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है। अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। उस यूनिवर्सिटी ने देखा कि अग्निहोत्र ये क्या काम करता है। उन्होंने 2 बड़े बड़े पाइप, 6-6 फुट के पाइप लगाए ऐसे। एक में से अपने आप समीधा आ रही है और एक में से अपने आप गाय का घी आ रहा है। यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है। वो ये अनुष्ठान नहीं जानते जो हम जानते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। तो उन्होंने देखा जब ये समीधा आ रही है और यहाँ से घी आ रहा है और यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो रही है और यहाँ पे जब सामग्री है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ओजोन लेयर जो धरती की प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं, ठंड से गर्मी से बचाते हैं, लू से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, तो ये ओजोन लेयर है। जब ये ऊपर जाता है तो उस ओजोन लेयर की परत को बनाने का एकमात्र साधन है पूरी दुनिया में अग्निहोत्र। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है पोल्यूशन के कारण ओजोन लेयर में, ओजोन परत में। उसकी वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, जिससे कैंसर हो रहा है। उसको बनाने का एकमात्र साधन है अग्निहोत्र। और आ जाते हैं, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। एक ताराचंद जी, आचार्य ताराचंद जी मुंबई में, वो ये कहते हैं कि मैं कैंसर तक की बीमारी का इलाज अग्निहोत्र से करता हूँ, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी है। अगर आप में एक मिर्च खाओ तो उसका जो प्रभाव होगा वो मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता, क्योंकि आपने खाई है। अगर आप नमक चखोगे उसका प्रभाव मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपने चखा है। लेकिन आप एक मिर्च इसके अंदर डाल के देख लो और उस मिर्च का प्रभाव हम सभी को पता होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस मिर्च को उस नैनो पार्टिकल में, उस नैनो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो हम सभी को पता लग गया। मतलब किसी भी चीज की शक्ति को अगर 1000 गुना, 10,000 गुना बढ़ाना है तो उसको अग्निहोत्र में डाल दो। अगर कोई अस्थमा का मरीज है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कपूर डालते हैं ना, आजकल तो थोड़ा वैसा कपूर आ गया, जो असली कपूर अगर वो डाले तो अस्थमा की बीमारी ठीक होती है, टीबी की बीमारी ठीक होती है। तो ये कुछ उदाहरण है जो वैज्ञानिक तथ्य हैं अग्निहोत्र के, जो मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करना। और रशिया में साइंटिस्ट हैं, जापान में साइंटिस्ट हैं, इंग्लैंड में साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ हवन यज्ञ के ऊपर ही काम कर रहे हैं, सिर्फ अग्निहोत्र के ऊपर ही काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं हमें इसका विज्ञान पता करना है अपने जीवन में, ताकि जो ये समस्याएं हो रही हैं ये कम हो जाए 99% तक। आप समझ के देखो इसकी कितनी बड़ी ताकत है। हम नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि जो ये अभी मैंने बातें बताई हैं वो हमें नहीं पता। जी।